बच्चों, हिंदी की पाठशाला सीबीएसई चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज आपको कक्षा 12वीं कविता आपकी जो है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि उत्तरकांड से ली गई है। कहाँ से ली गई है? उत्तरकांड से ली गई है। इसमें जो है, जैसे तुलसीदास जी के बारे में वैसे बता देती हूँ बेटा। तुलसीदास जी आपको सबको पता होगा कि वो जो है श्री राम जी के भक्त थे। तो यहाँ जो है तुलसीदास जी श्री राम जी की महिमा का वर्णन करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। उसके साथ साथ जो समाज में जो है सामाजिक व आर्थिक जो बुरा व्यवस्था है उसका चित्रण भी, बुरी अवस्था है उसके चित्रण भी यहाँ कवि ने किया है। वो कि किस प्रकार जो है अपने पेट की आग बुझाने के लिए क्या करते हैं लोग यहाँ के, कैसे, तो उसके बारे में ये पूरी दिया गया है। तो सबसे पहले है, किसपी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहत कन है अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगे बढ़वा गीते बड़ी है आगे पेट की। तो यहाँ जो है सबसे पहले प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कारोह भाग 2 तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली में से ली गई है, जो कि उत्तरकांड से लिया गया है। इसमें कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक बुरी अवस्था का यथार्थ चित्रण किया है। इस प्रकार कवि कहते हैं तुलसीदास जी, किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। बेटे, किसबी होता है, क्या होता है किसबी? मजदूर। किसबी मजदूर, किसान कुल किसान का परिवार, बनिक यहाँ व्यापारी को कहा गया है, भिखारी जो भीख मांगता है, भाट भाट होते हैं प्रशंसा करने वाले, जो दूसरों की प्रशंसा करते हैं उसके बारे में। सबका मीनिंग बता देती हूँ बेटा एक बार। चाकर, चाकर होता है नौकर। चपल नट, चपल होता है चंचल। चोर, चोर होता है चोर जो चोरी करता है। चार, चार होता है दूत जो संदेश भेजता है। चेटकी, चेटकी होता है बेटा बाजीगर, तमाशा दिखाने वाला। तो यहाँ जो है इस कविता में कवि कहते हैं तुलसीदास जी कि इस संसार में मजदूर, किसबी का मैंने क्या बताया था, मजदूर, किसान कुल किसान का परिवार, बनिक व्यापारी या बानिए जो बोलते हैं जिनको, भिखारी भाट भाट और चाकर नौकर, चंचल नट, चंचल मैंने बताया था बेटा, जो चपल क्या होता है चंचल, चंचल नट, चोर चोरी करने वाला, और चार जो दूत है, बाजीगर आदि, इनके बारे में बताया गया है। ये यहाँ तक मीनिंग होगी कंप्लीट। पेट को पढ़त, पेट को पढ़त, पेट को भरने, पढ़त क्या होता है भरने के लिए, पेट को भरने के लिए, पेट को पढ़त का अर्थ है बेटा पेट को भरने के लिए। गुण गढ़त, गुण गढ़त होता है अनेक कलाएं, अनेक प्रकार की जो कलाएं होती हैं वो। चढ़त गिरी, पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना अनेक प्रकार की कलाएं दिखाता है। कोई पर्वत पर चढ़ता है तो कोई जो है गुण गढ़त अनेक प्रकार की कलाएं दिखाता है। चढ़त गिरी या कोई जो है पहाड़ों पर चढ़ता है। इसके अलावा क्या है, अटत गहन, घूमता है जो जंगलों में, ये जो गहरे जंगल है उनमें जो है शिकार के लिए खोज लगाता है। गहन, एहन अखेट की, अखेट की होता है बेटा शिकार। तो यहाँ का एहन होता है गहरे, कोई जो है अपने पेट को भरने के लिए गहरे जंगल में शिकार के लिए घूमता है। ऊंचे नीचे कर्म, ऊंचे नीचे कर्म, कर्म जो करते हैं बेटा ऊंचा या नीचा उसके बारे में बताया गया। छोटे बड़े जो है कर्म कार्य, क्या बताया है, कर्म कार्य, छोटे छोटे हो या बड़े वो कार्य करते हैं।
धर्म अधर्म करी, धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। किसके लिए? पेट भरने के लिए वो धर्म अधर्म और छोटे बड़े कार्य का विचार नहीं करते। पेट को ही पचत, पेट को भरने के लिए क्या कहते हैं? पेट को भरने के लिए बेचत बेटा बेटकी, पेट को भरने के लिए अपने बेटा और बेटी तक बेच देते हैं। बेचने के लिए अर्थात पेट को भरने के लिए जो है अपने बेटे या बेटी को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हित है। राम घनश्याम होता है बेटा राम रूपी बादल को बताया गया है यहाँ पर। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसको जो है श्री राम रूपी बादल ही उसे बुझा सकते हैं। इस प्रकार की आग को कैसी आग? बुझाई एक राम घनश्यामी, किस प्रकार की आग है? यहाँ भूख की आग, जो भूख है उसकी आग। आगे बड़ वागिते बड़ी है, बड़ वागिते होता है बेटा समुंदर की आग, बड़ वागिते होता है समुंदर की आग। बड़ी है आगे पेट की, समुंदर की जो आग, पेट की आग तो जो है समुंदर की आग से भी बड़ी बताई गई है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम ही इस आग को बुझा सकते हैं। समझ आया बेटा यहाँ तक सबको? तो यहाँ जो है समाज काव्य सुंदरी बता देती हूँ, इसमें समाज में जो भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। जो भूख की स्थिति है उसका चित्रण यहाँ कवि ने किया है। फिर है छंद है बेटा यहाँ पर कवितावली दी गई है तो कवि छंद है यहाँ पर। कुछ तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। और तुलसीदास जी बेटा किस भाषा के कवि हैं? आपके अवधी भाषा के कवि हैं। इसके साथ साथ यहाँ ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। फिर इसमें अलंकार है बेटा कुछ तरह के। राम घनश्याम, राम रूपी बादल मैंने आपको बताया था तो यहाँ आरोप लगाया गया है तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। और यहाँ जो है किसबी किसान कुल, यहाँ पर जो है चाटकर चपल, यहाँ आवर्ती है जहाँ पर गण गड़त, जहाँ पर आवर्ती है बेटा पूरा वहाँ आप देख लेना उनमें आपका अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। ये बहुत सारे वर्ड हैं इसमें, तो बेचत बेट की बहुत सारे वर्ड हैं बेटा। फिर इसमें जो है किस प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं वो आपको बता देती हूँ। पेट भरने के लिए लोग क्या क्या अनैतिक, जो नैतिक नहीं है इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो ये यहाँ इस कविता में ही दिया गया है। पेट भरने के लिए लोग धर्म अधर्म व ऊंच नीच सभी प्रकार के कार्य करते हैं और व्यवस्था के कारण वे अपने बेटे बेटियों को भी बेच देते हैं। समझा बेटा? ऊंच नीच के जो कार्य हैं या धर्म अधर्म के जो कार्य हैं और विवश, इतने विवश हो जाते हैं कि लोग अपने जो है बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, कवि ने समाज के किन किन लोगों का वर्णन किया है, उनकी क्या परेशानी है? तो कवि ने यहाँ जो है किस प्रकार के लोगों का वर्णन किया बेटा? पैराग्राफ के अनुसार ही बता देती हूँ। मजदूर का किया है, किसान के परिवार का, और यहाँ व्यापारी का, भिखारी का, भाट, नौकर, चोर, दूत, जादूगर आदि वर्गों का वर्णन यहाँ पर किया। जो आपका कविता में दिया गया है फर्स्ट और सेकंड पंक्ति बेटा उसमें से देना है। वे भूख व गरीबी से परेशान हैं ये बताया गया। अब आपका नेक्स्ट थर्ड पर्सन है। इसमें कवि के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है? कौन बताया था? राम रूपी घनश्याम। तुलसीदास जी ने क्या बताया था? राम रूपी घनश्याम ही जो है वो पेट की आग बुझा सकते हैं। यह आग जो है समुद्र की आग से भी अधिक भयंकर है, अर्थात राम के अलावा, घनश्याम रूपी राम के अलावा इस आग को कोई बुझा नहीं सकता, ये कहते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, उन कर्मों का उल्लेख कीजिए जिन्हें लोग पेट की आग बुझाने के लिए करते हैं। ये इसमें दिए थे बेटा, क्या क्या काम थे वो जो है अनेक प्रकार की कलाएं करते हैं, विद्याएं सिखाते हैं। कोई पर्वत पर चढ़ता है तो कोई घने जंगल में शिकार के पीछे भागता है, शिकार करता है। इस तरह के अनेक छोटे बड़े काम जो है अपनी जो है भूख को मिटाने के लिए यहाँ लोग करते हैं, ये बताया गया है। तो ये आपका काव्यांश बेटा सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट आपका सेकंड काव्यांश है। इसमें खेती ने किसान को भिखारी को ने भी
बनिक को बनीज ने, चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एक कर सो कहाँ जाई का करी। वेदौ पुराण कही लोको विलोकियत, सांकरे सब पे राम, राम रे कृपा करी। दारिद दशानन दवाई दुनी दिन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी अहा करी। तो यहाँ बेटा इस काव्यांश में भी क्या दिया गया है, इस काव्यांश में भी कवि ने जो है तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है उसका चित्रण यहाँ यथार्थ चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब अकाल की भयानक स्थिति है उस समय क्या होता है, तो वो बताया गया है। अकाल के समय क्या हो जाता है, खेती ने किसान के पास की खेती नष्ट हो जाती है। भिखारी को ने भीख, और जब खेतों में कुछ नहीं पैदा होता तो उसके जब पैदा ही कुछ नहीं होता तो उस भिखारी को भीख भी कहाँ से मिलेगी। भीख मांगकर जो निर्वाह करना चाहे तो उसे भीख भी नहीं मिलती है, ये बताया गया है। रिपीट अगेन बेटा, खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख। किसान के जो है अकाल पड़ने के कारण किसान की खेती नष्ट हो जाती है और उसके बाद अगर कोई भीख मांगता है तो उसको भी भीख नहीं मिलती है। बलि होता है दान, और दान भी नहीं मिलता है। भोजन में जो दान में मिल जाता है वो भी किसी को नहीं मिलता है। बनिक को बनीज, व्यापारी को व्यापार, व्यापारी को क्या बताया गया कि व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिलता है। न चाकर को चाकरी, रोजगार से रहित हो जाते हैं, रोजगार भी नहीं मिलता है। जीविका विहीन लोग, जीविका विहीन, जीविका क्या होता है बेटा, जीविका विहीन रोजगार से जो रहित हो जाते हैं, क्या होते हैं, रोजगार से रहित हो जाते हैं। जीविका विहीन रोजगार से रहित, रोजगार उनको नहीं मिलता है। सिद्धमान सोचवश, और वो जो है सोचने पर जो है क्या होता है कि जो बेरोजगार लोग होते हैं इस प्रकार चारों तरफ से जो है बेरोजगारी फैल जाती है। सिद्धमान, सिद्धमान का अर्थ होता है बेटा दुखी, दुखी सोचवश, ये सोचकर वे लोग दुखी हो जाते हैं। कहें एक को और एक दूसरे से कहते हैं, एक सो एक दूसरे को कहते हैं कहाँ जाई का करे, कहाँ जाए और क्या करे, इस प्रकार से कहते हैं। वेदों पुराण कही, वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है। लोकौ विलोकियत, लोक होता है बेटा लोक में, विलोकियत देखते हैं, विलोकित होता है देखना, देखते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं कि वेदों पुराणों में भी ऐसा कहा गया है और लोकों में भी, लोक जो हैं उनमें भी ऐसा देखा गया है। सांकरे सब पे राम, सांकरे होता है बेटा संकट, क्या होता है संकट। सांकरे सब पे, संकट जो है वो सभी पर आते हैं। रावरे कृपा करी, रावरे क्या होता है, आपने किस प्रकार कहा गया है, रावरे कृपा करी, राम ने ही सब पर कृपा की है। जब संकट आता है तो तब राम ने ही सब पर अपनी कृपा की है। दारिद दशानन दबाई दुनी दिन बंधु, यहाँ पर जो है दारिद, दारिद का अर्थ होता है बेटा गरीब, क्या होता है गरीब। दशानन तो सबको पता होगा रावण, दबाई दबाया। तो यहाँ कहते हैं, कवि कहते हैं कि हे दिन बंधु, दिन बंधु क्या होता है दुखियों पर कृपा करने वाला। तो कवि कहते हैं हे दुखियों पर कृपा करने वाले, इस समय जो है गरीबी रूप, दरिद्रता रूपी रावण, कैसा रावण बताया गया है, यहाँ पर दिया गया था बेटा दारिद दशानन, तो दरिद्रता रूपी रावण को बताया गया है। रावण ने समूचे संसार को नष्ट कर रखा है, किसने, दरिद्रता ने, गरीबी ने, गरीबी रूपी रावण ने सभी सारे संसार को नष्ट कर रखा है। दरित दहन देखी तुलसी आया करी, दुरित होता है बेटा पाप, क्या होता है पाप, और दहन होता है जलाने वाला या नाश करने वाला, पाप का नाश करने वाला
देखी तुलसी आहा करी। तो यहाँ पर कहते हैं कि आप तो जो है, राम को कहते हैं तुलसीदास जी कि आप तो सभी पापों का नाश करने वाले हैं, अब आप जो है इस गरीबी से पीड़ित लोगों का भला क्यों नहीं करते, जबकि चारों ओर जो है यहाँ पर हाय हाय मची हुई है, आप यहाँ आकर इन लोगों की गरीबी को दूर कीजिए। तो ये आपका सेकंड काव्यांश था बेटा। इसमें भी जो है जो समाज में बेरोजगारी और अकाल की स्थिति है उसको दर्शाया गया। जैसे समाज में सबको पता है बेटा आजकल बेरोजगारी कितनी फैली हुई है, तो बेरोजगारी के साथ साथ यहाँ जो अकाल की स्थिति है उसको भी दर्शाया गया है। और यहाँ जो है रूपक अलंकार है बेटा, दारिद दशानन और दुरित दहन। दारिद दशानन मैंने आपको बताया था क्या था, त्रिदर्ता रूपी रावण, और दुरित दहन क्या बताया था मैंने आपको, दुरित दहन होता है, दुरित होता है पाप और दहन नाश करने वाला, पाप का नाश करने वाले। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार आपका है। इसमें पूरी कविता में जो आपका कवि छंद है और तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और बेटा अनुप्रास अलंकार मैंने आपको बताया काफी जगह यहाँ पर दिया गया है, जैसे किसान को, सिद्धमान, सोच, एक एक कन, जहाँ भी आवर्ती है, का, करी, सांकरे, सबै, हर जगह यहाँ आवर्ती है जहाँ पर, वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है। तो अब आपका नेक्स्ट बेटा प्रश्न इस प्रकार से है इसके, कवि ने किन किन वर्गों के बारे में बताया है, कवि ने किस किस वर्ग के बारे में बताया यहाँ पर, किसान, भिखारी, व्यापारी, नौकरी करने वाले आदि वर्गों के बारे में बताया है। ये आपको काव्यांश के अनुसार बताना है बेटा। इस काव्यांश में किस किस के बारे में बताया है, किसान, भिखारी, व्यापारी, नौकरी करने वाले आदि वर्गों के बारे में बताया है कि सब जो है बेरोजगारी से परेशान है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोग चिंतित क्यों हैं तथा वे क्या सोच रहे हैं। लोग जो हैं बेरोजगारी से चिंतित हैं और वे सोच रहे हैं अब कहाँ जाएं और क्या करें, अपना करने के बारे में कि क्या करें उसके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वेदों और पुराणों में क्या कहा गया है। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि जब जब भी संकट आया है या आता है तब प्रभु राम सभी पर कृपा करते हैं और सभी के कष्ट को दूर कर देते हैं। वेदों पुराण में क्या कहा है, जब जब भी संकट आया है तो राम, श्री राम जी जो है, प्रभु राम जी जो है सभी कर कृपा करके सभी के कष्टों को दूर कर देते हैं। लास्ट प्रश्न इस काव्यांश का, तुलसीदास जी ने दारिद्रता की तुलना, दरिद्रता जो गरीबी है बेटा, दरिद्रता की तुलना किससे की है और क्यों। यहाँ पर जो है दरिद्रता की तुलना तुलसीदास जी ने रावण से की है। किससे की है, रावण से की गई है। दरिद्रता रूपी रावण जो है पूरी दुनिया को दबोच रखा है उन्होंने, और इसके कारण जो है पाप अधिक बढ़ रहे हैं। तो ये आपका बेटा सेकंड काव्यांश ही समाप्त होता है। अब आपका है थर्ड काव्यांश, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलहा कहो, दोऊ कहूँ की बेटी सो बेटा न ब्याहावे, कहा की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रचे सो कहे कछु ओ, मांगी के खैबो मसीत को सोईबो, लेबो को एको ने दबको दो। तो यहाँ जो है कवि जो है तुलसीदास जी इसमें क्या कहते हैं, वही बात तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक जो बुरी अवस्था है उसको दर्शाया गया है यहाँ पर भी। और कवि ने जो है समाज में जो जातिवाद और धर्म के बारे में जो लड़ते हैं वो जो है उसके बारे में बताया गया है कि कवि समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए श्री राम जी के भक्त हैं वो उसके बारे में ही बताते हैं। धूत कहो पाखंडी कहो, तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि समाज मुझे पाखंडी कहे, अवधूत कहो या सन्यासी कहे, रजपूत कहो या राजपूत कहे, रजपूत होता है राजपूत, जुल्हा कहो दो या उसको जुलाहा कहे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कहते हैं कवि तुलसीदास जी कि मुझे कोई पाखंडी कहे, सन्यासी कहे, राजपूत कहे, जुलाहा कहे,
इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहा, काहे की जाति बिगाड़ न सो। तो कवि कहते हैं क्योंकि मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, जाति बिगाड़ न सो, काहे की किसी जाति के उससे कहते हैं कि मुझे अपनी जाति की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, और न ही किसी जाति बिगाड़ने का मुझे शौक है, किसी प्रकार की जाति को बिगाड़ने का मुझे शौक है। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह तो सरनाम क्या होता है, प्रसिद्ध, सरनाम प्रसिद्ध, गुलामू है राम को, राम का दास है, वह तो राम के दास के रूप में प्रसिद्ध है। जाको रुचय सो कह कछु ओऊ, और क्या कहते हैं कि जिसके जाको रुचय, रुचय क्या होता है, जाको जिसे, रुचय होता है बेटा अच्छा लगना, जिसे अच्छा लगता है, सो कह कछु ओऊ, जिसे अच्छा लगना है, इसे मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। वह अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं तो प्रसिद्ध जो है श्री राम जी का प्रसिद्ध गुलाम हूँ या दास हूँ, और इसके बारे में मुझे कोई कुछ कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता या मुझे कोई लेना देना नहीं है। मांगे के खैबो, मांग कर, मांगे होता है मांग कर, खैबो होता है खाऊंगा, मांग कर खाऊंगा, मैं मांग कर खा सकता हूँ या खाऊंगा, खा सकता हूँ। मस्जिद को सोईबो, मस्जिद होता है मस्जिद, मस्जिद में सो सकता हूँ, मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ। लेपो को एको न देव को कोई, लेप होता है लेना, देव होता है देना, दो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और कवि समाज से कोई संबंध नहीं है कवि का, वह केवल अपने आप को जो है श्री राम के प्रति समर्पित भक्त कहते हैं। ये आपका काव्यांश था बेटा। इसमें क्या है, इसमें भी समाज के, इसमें मेन बात क्या है, इसमें तुलसीदास जी के राम के प्रति जो भक्ति है उसको दर्शाया गया है। फिर इसमें लेबो को एकुन ने, देव को दो, यहाँ मुहावरा है ये बेटा, फिर से रिपीट करती हूँ, लेबो को एकुन है, देव को दो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये मुहावरा है। यहाँ पर सवैया छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो है कहो कोऊ, काहू की, कह कछु में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। फिर बेटा प्रश्न इस प्रकार से है इसके, कवि किन पर व्यंग्य करता है और क्यों, किस पर करता है कवि यहाँ पर, धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर जो है राजनीति करने वाले जो ठेकेदार हैं उन पर व्यंग्य करता है। किसके नाम पर, धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर राजनीति करने वाले जो ठेकेदार हैं उन पर कवि यहाँ व्यंग्य करता है। क्योंकि समाज के इन ठेकेदारों के व्यवहार से ऊंच नीच, जाति पाति आदि के द्वारा समाज में जो है सामाजिकता जो है वो समान नहीं रह पाती, वो खो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कवि अपने किस रूप पर गर्व करता है। कवि स्वयं को राम का प्रसिद्ध दास मानने पर गर्व करता है, और उनके गर्व है कि वो राम का प्रसिद्ध भक्त है, और वह स्वयं को उनका गुलाम कहता है, और समाज की हंसी उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। नेक्स्ट प्रश्न, कवि समाज से क्या चाहता है। कवि समाज से कहता है कि समाज के लोग उसके बारे में कुछ कहना चाहें कह सकते हैं, कवि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह श्री राम के अलावा किसी से संबंध नहीं रखता है। लास्ट प्रश्न है बेटा इसका, कवि अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करता है। किस प्रकार करता है, वो भीख मांग कर खाते हैं सकता है, मस्जिद में सोता है, और उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, वह अपने सभी कार्यों के लिए अपने श्री राम पर ही आश्रित हैं, अर्थात श्री राम के अलावा वो किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये आपकी कविता बेटा,
ये तो मैंने अच्छे से आपको कविता समझाई है बेटा। इसको ध्यान से इस वीडियो को देखना, बीच में जो मीनिंग बताए हैं, जो प्रश्नोत्तर बताए हैं, उनको ध्यान से सुनना। इसके बाद आपकी जो है ये कविता कंप्लीट आपको याद हो जाएगी सुनने के बाद। अब आप जो है अंत में जब आप वीडियो देख लें तो उसके बाद मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें बेटा। धन्यवाद बेटा।